जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपके खिलाफ 138 का चेक बाउंसिंग का केस फाइल हो गया है और उसमें नो कन्विक्शन की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ। अब ये बात करते हैं कि कैसे। सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से अगर चेक बाउंस होता है और उसकी पेमेंट ना करने पर 2 साल की सज़ा है, या डबल ऑफ द चेक अमाउंट का कोर्ट फाइन कर सकती है, या दोनों कर सकती है। लेकिन साथ साथ ही इसमें 3 प्रोवाइजो दी गई हैं, प्रोवाइजो ए बी सी। अनटिल अनलेस वो प्रोवाइजो कंप्लाई नहीं होती हैं तो ये जो सेक्शन है अप्लाई नहीं होगा। कैसे? प्रोवाइजो ए क्या कहती है सेक्शन 138 की? वो ये कहती है कि जो पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स है, एज द केस में भी, उसको चेक प्रेजेंट करना है बैंक में विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड। आज के संदर्भ में देखें तो उसकी वैलिडिटी पीरियड 3 महीने की है। और इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है विद इन वैलिडिटी पीरियड, मतलब कई बार डिविडेंड के वारंट्स पे या इंटरेस्ट के वारंट के ऊपर स्टैंप लगी होती है 1 मंथ 2 मंथ की, या किसी और ने आपको चेक दे दिया तो उसके ऊपर लिखा होगा कि 2 मंथ्स की 3 मंथ्स की, वैलिड फॉर 2 मंथ 1 मंथ, या कुछ भी पीरियड है उसका। तो जो उसके ऊपर पीरियड लिखा है और मैक्सिमम 3 मंथ्स जो एज पर लॉ है, प्रिवेलिंग लॉ आज की डेट में है, उसको उसके अंदर प्रेजेंट करना है चेक। वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उस बाउंस होने के जिस दिन उसको इन्फॉर्मेशन बैंक से मिलती है बाउंसिंग की, विद इन 30 डेज उसको नोटिस इशू करना होता है ड्रार को नोटिस इशू करना होता है, जिसमें कि चेक अमाउंट की पेमेंट की डिमांड करनी होती है और उसको 15 दिन का टाइम देना होता है कि आप 15 दिन में पेमेंट कर दें इस चेक की। अगर 15 दिन में ड्रार ऑफ द चेक पेमेंट नहीं करता है तो कंप्लेंट फाइल की जा सकती है सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंदर। कॉज ऑफ एक्शन राइज हो जाता है। अब बात आती है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। सम्मन तो इश्यू हो गया कोर्ट से और हमने पेमेंट भी नहीं की, लेकिन अब कैसे बचा जाए? नो कन्विक्शन की गारंटी मैं आपसे लेता हूँ, इस एपिसोड में बताऊंगा आपको। 2 अगर आप ये उपाय आप कर लेंगे तो आपकी इस केस में कन्विक्शन नहीं होगी। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 बेंच जजमेंट की एक जजमेंट है, CCLB हाजी वर्सेस मोहम्मद पेलापट्टी 2007-6 वॉल्यूम 6 SCC 555, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ड्रॉअर ऑफ द चेक अगर वो क्लेम करता है कि उसको नोटिस नहीं मिला, जैसा कि मैंने भी बताया प्रोवाइजो बी में कि 15 दिन में पेमेंट की जाए, तो वो कोर्ट से सम्मन मिलने के बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट कर सकता है और कंसर्न कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि देखिए मैंने कोर्ट से सम्मन मिलने के 15 दिन के अंदर मैंने पेमेंट कर दी है, तो इस पे कंप्लेंट को रिजेक्ट किया जाए। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने द वर्ड यूज किया है द कंप्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड, मीन 100% कंप्लेंट रिजेक्ट होनी ही होनी है अगर आपने पेमेंट कर दी है विद इन 15 दिन कोर्ट से सम्मन मिलने के अंदर। दूसरा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया की एक और जजमेंट है, 3 बेंच जज की जजमेंट है 2010-5 SCC 663, जिसमें पैरा 21 ये कहता है कि अगर आपको सम्मन मिल गए हैं और आप कोर्ट में अपीयर होते हैं तो पहली या दूसरी डेट पे अगर आप पेमेंट कर देते हैं, कहते हैं कि मैं पेमेंट करने में इंटरेस्टेड हूँ चेक की, और एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, तो आपकी जो ऑफेंस है 138 की वो कंपाउंड होगी ही होगी। अगर आप कभी ध्यान दें या आपने कभी किसी का देखा हो सम्मन, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पास किया कि सम्मन के नीचे भी ये बात लिख के जाए कि अगर पहली या दूसरी डेट पे आप पेमेंट करते हैं तो आपकी ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगी। तो उसके लिए कंप्लेनेंट की परमिशन की कोर्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस 2 डेट के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑफेंस कंपाउंड की जाए, तो फिर कंप्लेनेंट का प्रेरोगेटिव सामने आ जाता है कि उसकी मर्जी की कंपाउंड की जाए या नहीं की जाए। और उस कंडीशन में फिर आपको 10% चेक अमाउंट का कोर्ट कॉस्ट लगा सकती है, 10% तक, कुछ भी 2 डेट्स के बाद ऑफेंस कंपाउंड करने के लिए विद द परमिशन ऑफ द कंप्लेनेंट। लेकिन अगर आप फर्स्ट 2 डेट पे कर देते हैं पेमेंट, तो आपकी ऑफेंस 100% कंपाउंड होनी है और कोई कन्विक्शन के चांस नहीं, कोई कन्विक्शन नहीं होगी आपकी। ये दोनों ही बड़े रेलेवेंट पॉइंट हैं
कि आफ्टर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट जब समन इशू हो जाते हैं, कॉग्निजेंस तो कोर्ट ने ले ली, क्या कन्विक्शन नहीं हुआ? ऐसा हो सकता है? इन 2 जजमेंट्स ने, 3 बेंच जजमेंट ने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है, जैसा कि आपसे मैंने डिस्कस किया कि अगर आप कोर्ट में आकर पेमेंट करते हैं, अगर आप 15 दिन में पेमेंट कंप्लेनेंट को कर देते हैं CCH ब्याज के हिसाब से, तो उस केस में कंप्लेंट रिजेक्ट होगी। इस केस में कोर्ट में आने के बाद फर्स्ट टू डेट पे कर देते हैं तो आपकी ऑफेंस कंपाउंड हो जाएगी। तो बड़े ही की पॉइंट है दोनों कि आपको ऐसे ट्रायल फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने चेक अमाउंट पे करना ही चाहते हैं। तो अगर केस मैरिज पे डिसाइड होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। तो मेरे ये आपकी मैंने दोनों जजमेंट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने उनका लिंक डाउनलोड करने का और SCC की रिपोर्टेड कर उसमें साइटेशन सारी दे दी है, आप देख सकते हैं। सेक्शन 138 का भी दे दिया है। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको लाइक करें और शेयर करें और लोगों में स्प्रेड करें इसको कि ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।